हेलो बच्चों। तो आज हम बीजीय अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ना जारी रखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीजीय अभिव्यक्तियों के क्या भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। अभी तक हमने जाना कि अभिव्यक्ति के दो प्रकार होते हैं, संख्यात्मक अभिव्यक्ति और बीजीय अभिव्यक्ति। और अब हम जानेंगे कि बीजीय अभिव्यक्ति के क्या प्रकार होते हैं। और इसके साथ हम जानेंगे कि जो बीजगणित अभिव्यक्तियां होती हैं उनको आपस में किस प्रकार जोड़ा जाता है और किस प्रकार घटाया जाता है। बीजीय अभिव्यक्ति के प्रकार। तो बीजीय अभिव्यक्ति का जो सबसे पहला प्रकार होता है उसको कहा जाता है एक पदीय अभिव्यक्ति, जिसको इंग्लिश में मोनोमियल भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, एक पदीय यानी एक शब्द वाला। तो आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो जैसे यह एक अभिव्यक्ति हमारे सामने है 8y², और एक दूसरा उदाहरण √3x और 1/2y। तो इन उदाहरणों को देख के हम समझ सकते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चर के आगे जो संख्या लगी हुई है वह एक सामान्य संख्या है, वह एक इर्रेशनल नंबर है, या वह एक अंश है। फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि उसमें कितने शब्द हैं। तो इन तीनों बीजीय अभिव्यक्तियों में एक एक शब्द है। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रकार की तरफ। तो बीजीय अभिव्यक्ति के दूसरे प्रकार को कहा जाता है द्विपदीय। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें दो शब्द होते हैं। तो आइए इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यह एक बीजीय अभिव्यक्ति है और हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो पहला शब्द है वह है 2x² और दूसरा शब्द है √5x। तो इसमें दो शब्द हैं, तो यह द्विपदीय अभिव्यक्ति। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। 3/4y² - 3y। तो इसमें जो पहला शब्द है वह है 3/4y² और दूसरा शब्द है -3y। तो इस तरह हमने जाना कि द्विपदीय अभिव्यक्तियों को किस प्रकार हम ढूंढ सकते हैं और उनके बारे में समझ सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं तीसरी तरह की बीजीय अभिव्यक्तियों के बारे में, जिन्हें कहा जाता है त्रिपदीय। त्रिपदीय अभिव्यक्तियां वह होती हैं जिनमें तीन शब्द होते हैं। आइए इनके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यह एक बीजीय अभिव्यक्ति हमारे सामने है, तो इसका जो सबसे पहला शब्द है वह है 6x², दूसरा शब्द है -1/4x और तीसरा शब्द है 3। तो हमने बहुत ही अच्छे से यह पता लगाया कि इस अभिव्यक्ति में तीन शब्द हैं, तो यह एक त्रिपदीय अभिव्यक्ति हुई। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला शब्द है √2y², फिर है 3y और सबसे आखिर में है -1/2। तो यहां हमने जाना त्रिपदीय अभिव्यक्तियों के बारे में और उनको किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे आखिर की अभिव्यक्ति। वैसे तो अभिव्यक्तियां इसके आगे भी होती हैं, पर हमारे पाठ की वजह से हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है।
तो जो सबसे आखिरी अभिव्यक्ति है उसे कहते हैं बहुपद। बहुपद एक वह अभिव्यक्ति होती है जिसमें 3 से अधिक शब्द होते हैं। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यह एक बीजीय अभिव्यक्ति है हमारे सामने, तो इसमें एक शब्द है 4y³, दूसरा शब्द हुआ -3y², तीसरा शब्द हुआ 1/3y और चौथा शब्द हुआ -1। तो हमने जैसा कि देख लिया है यहाँ पे इस बीजीय अभिव्यक्ति में 4 शब्द हैं जो कि 3 से अधिक है, इसलिए यह बहुपद है। यह एक दूसरी अभिव्यक्ति है। इसमें पहला शब्द है 6x³, दूसरा शब्द है √7x², तीसरा शब्द है 2x और आखिरी शब्द है -3। तो इसमें भी 4 शब्द हैं और यह भी एक बहुपद है। तो अभी हमने पढ़ लिया है कि बीजीय अभिव्यक्ति के क्या प्रकार होते हैं। अभी तक भी हमने बीजीय अभिव्यक्ति के 4 प्रकारों को पढ़ा है, किंतु अगर प्रश्नोत्तरी में कोई ऐसी अभिव्यक्ति आए जो 4 से अधिक हो तो वह भी बहुपद कहलाई जाएगी और इंग्लिश में उसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। पॉली यानी 3 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा। तो अब हम जानेंगे बीजगणित अभिव्यक्तियों को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है। तो बीजगणित अभिव्यक्तियों को जोड़ने या घटाने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि इसमें एक बहुत ही जरूरी मापदंड है जो हमें देखना पड़ता है बीजीय अभिव्यक्तियों को जोड़ने या घटाने से पहले। वह है कि इसके जो भाग हैं वह समान होने चाहिए, वह तभी संचलित की जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे यह 2 बीजीय अभिव्यक्तियां हैं, 2x-3 और 4x+7। हम इसमें देख सकते हैं कि 3 और 7 इन दोनों के चर नहीं हैं, इसलिए यह दोनों समान हैं। तो 3 को उधर लाकर 7 में जोड़ा जा सकता है, किंतु 3 को 4x में नहीं जोड़ सकते, ना ही 3 को 2x में से माइनस कर सकते हैं। यूं तो हमने जान लिया था कि उनका समान होना जरूरी है, पर अब हम ये समझते हैं कि वह समान कैसे होते हैं। तो युक्ति ये है कि जब हमें कोई शब्द का समान है या नहीं है यह देखना होता है तो हमें उसकी डिग्री पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यह एक बीजीय अभिव्यक्ति है हमारे सामने 2x², तो इसकी डिग्री क्या है? 2। और यह एक दूसरी बीजीय अभिव्यक्ति है हमारे सामने 3x², इसकी डिग्री भी 2 है। इसकी डिग्री है 2 और इसकी भी है 2। तो क्योंकि इन दोनों की डिग्रियां समान हैं, इसलिए ये दोनों समान अभिव्यक्तियां हैं और इनको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो अब हम जान चुके हैं कि जो बीजगणित अभिव्यक्तियां हैं उनको कब जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं इसकी मुख्य प्रक्रिया से, जोड़ना। तो यह एक बीजीय अभिव्यक्ति हमारे सामने है 3x² + 4x - 1/2 और यह एक दूसरी बीजीय अभिव्यक्ति हमारे सामने है 2x² - 3x + 1।
अब हम इसमें जो समान हिस्से हैं उनको एक साथ लेंगे। तो ये समान हिस्से हैं क्योंकि इसमें x स्क्वायर यानी कि डिग्रियां सेम हैं, तो इनको जोड़ने पर हमें मिलेगा 5x स्क्वायर। यह है अगला समान भाग, इनको जोड़ने पर मिलेगा x। क्योंकि दूसरी बीजीय अभिव्यक्ति में -3x है, तो वह 4x में से जब जुड़ेगा तो वह असल में घटेगा। तो अब है ये आखिरी हिस्सा -½ + 1, जो कि बन जाएगा प्लस का हाफ। तो इन अभिव्यक्तियों को जोड़ने के बाद हमें मिलती है एक अभिव्यक्ति 5x स्क्वायर + x + ½ अब हम एक बीजीय अभिव्यक्ति को घटाकर देखते हैं। तो अब वह सेम अभिव्यक्ति हमारे सामने है 3x स्क्वायर + 4x - 1/2, और यह है दूसरी अभिव्यक्ति 2x स्क्वायर - 3x + 1। अब हम इन्हें आपस में घटाएंगे। तो घटाने के लिए भी हम पहले समान भागों को एक साथ करेंगे। जैसे ये समान भाग हैं, तो 3x स्क्वायर - 2x स्क्वायर हुआ x स्क्वायर, 4x माइनस का 3x। तो जैसा कि हम जानते हैं जब माइनस 2 बार आता है, जब 2 बार घटना होता है तो वह जुड़ जाता है, तो यह बन गया 7x यानी कि 7x। और आखिर में है -1/2 और -1। और हम यह भी जानते हैं कि जब दो संख्याएं माइनस की होती हैं तो वह आपस में जुड़ जाती हैं, तो यह हो गया -3/2। तो इन दो अभिव्यक्तियों को घटाने के बाद जो अभिव्यक्ति हमें मिली वह है x स्क्वायर + 7x - 3/2। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा कि एक बीजीय अभिव्यक्ति के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और हमने इसमें उसके कुल 4 प्रकारों को सीखा: एकपदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपद। और इसके साथ ही हमने जाना कि बीजगणित अभिव्यक्तियों को किस प्रकार जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो इसमें हमने जाना कि जोड़ना और घटाना तो वैसा ही था जैसा कि हम आम संख्याओं के साथ करते हैं, पर इसमें जो समझने वाली चीज थी वह यह है कि अभिव्यक्तियों को सिर्फ तभी जोड़ा जा सकता है जब वह समान होती है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल्य और सूत्र प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्तियों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। धन्यवाद।